जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राज अकेडमी दीवा में। आज हम फिर से शुरुआत करेंगे जिस चैप्टर की हमने शुरुआत कर चुकी है, जिसका नाम है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, और इसका हम पार्ट 8 कर चुके थे। अब हम पार्ट 9 में आ गए हैं, तो इसको हम 9 कर देते हैं। पार्ट 9 में आ गए हैं, ठीक है। और पार्ट 9 के साथ साथ हमने आपका हाईलैंड, ग्रेट एस्कार्पमेंट, कोस्टल एरिया, प्लेन, ये सब कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपकी बात करेंगे आइलैंड्स के बारे में। क्लियर कि ब्राज़ील के बाद कौन कौन से आइलैंड्स हैं। क्लियर, तो पहले इसे रफ कर देते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं। तो ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील के अंदर जब हम आइलैंड्स की बात करते हैं तो ब्राज़ील में देखिए, वैसे तो ब्राज़ील के पास टोटल 54 आइलैंड्स हैं, ठीक है। टोटल अगर देखा जाए तो 54 के नाम याद रखना तो बहुत मुश्किल है। जैसे इंडिया के पास तो 2 ही आइलैंड थे, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप बहुत सारे थे, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब बात करते हैं ब्राज़ील के, उसके बाद बहुत सारे आइलैंड है, 54 आइलैंड्स हैं। तो इसमें हम लोग क्या बात करते हैं कि ब्राज़ील के पास टोटल कितने हैं आइलैंड, 54 है। लेकिन उसके अंदर कुछ कोस्टल आइलैंड्स है और कुछ मरीन आइलैंड है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोस्टल आइलैंड्स एंड मरीन आइलैंड्स, ठीक है। कोस्टल आइलैंड्स और मरीन आइलैंड। और मैंने आपको कोस्टल आइलैंड का एक एग्जांपल दिया था, जो सारे कोस्टल आइलैंड्स में सबसे बड़ा है ब्राज़ील में, वो है मराजो आइलैंड। मराजो आइलैंड, ठीक है। ये मराजो आइलैंड, और ये किस 2 रिवर से बना था, किसके 2 रिवर के डिपोजिशन से बना था, तो सर वो बना था किसके, अमेज़न से। और दूसरा और किससे बना था, टोटैनिकस, ठीक है, टोटैनिकस से बना था। टोटैनिकस से ही बना था, टोटैनिकस रिवर से ही बना था, ठीक है। तो टोटैनिकस और ये अमेज़न रिवर, टोटैनिकस रिवर से ही क्या बना था, मराजो आइलैंड, जो कोस्टल आइलैंड था हमारा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे कोस्टल आइलैंड्स हैं। दूसरी बात करते हैं मरीन आइलैंड्स की। तो मरीन आइलैंड्स हमारे पास, मरीन आइलैंड्स ब्राज़ील के पास बहुत सारे हैं, जो कहाँ पे हैं, साउथ अटलांटिक ओशन में। क्यों, क्योंकि देखो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे साउथ आता है, तो साउथ अटलांटिक ओशन, प्लस ये जो कोस्ट है, ये कोस्ट है तकरीबन 300 किलोमीटर दूर पे पाए जाते हैं। क्लियर है। जो साउथ अटलांटिक ओशन में जो इनके सारे बहुत सारे जो मरीन आइलैंड्स हैं, वो 300 किलोमीटर दूर इनके कोस्ट से पाए जाते हैं। और ये जो आइलैंड्स है वो कैसे फॉर्म हुए हैं, जैसे अगर ये मैं अगर आपको बता दूँ, ये पानी है, और पानी के अंदर पानी के नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो पानी के अंदर पहाड़ है, लेकिन बाहर देखोगे तो बस आपको इतना ही पार्ट दिखेगा। और यही पार्ट हमको क्या कहलाते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, इसी पार्ट को हम लोग आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइलैंड। तो ऐसे ही सबमर्ज माउंटेन जो पानी के अंदर है, सबमर्ज माउंटेन जो बाहर दिखते हैं हमें थोड़े से, ऐसे आइलैंड्स किसके पास है, ब्राज़ील के पास, जो मरीन आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। प्लस ऐसे मरीन आइलैंड्स तो है ही इनके पास, मरीन आइलैंड तो हैं। इसके साथ साथ इनके पास क्या है, इनके साथ साथ इसके पास क्या है, मरीन आइलैंड के साथ साथ एटॉल आइलैंड है। एटॉल आइलैंड, और मैंने ये बता दिया था, एटॉल आइलैंड कुछ और नहीं होता है, छोटे आइलैंड्स होते हैं जिसके आजू बाजू पूरे कोरल रीफ्स बने हुए हैं, जो बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। क्लियर है। तो एटॉल आइलैंड, मरीन आइलैंड, इनके पास ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। क्लियर, जो इनके मरीन आइलैंड्स में आते हैं। और दूसरा कोस्टल अगर आइलैंड्स की बात करें हम लोग, तो कोस्टल आइलैंड्स की अगर बात करें तो वो है मराजो आइलैंड, जो है किसका, कोस्टल आइलैंड, ठीक है। समझ में आ गया। तो ब्राज़ील के पास 2 आइलैंड है, कोस्टल आइलैंड, मरीन आइलैंड। कोस्टल आइलैंड्स में जैसे देखोगे तो मराजो आइलैंड है और बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। और ये सारे आइलैंड जो है, जो इनके कोस्ट पे बहुत सारे, कोस्टल आइलैंड मतलब जो कोस्ट पे होते हैं, और कोस्ट पे मैंने बता देता है, कोस्ट पे भी इनके पास बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स थे जो एटॉल आइलैंड भी थे, जिनके आजू बाजू क्या थे, पूरे कोरल रीफ्स
बड़े हुए थे। वहीं अगर मरीन आइलैंड की बात करेंगे तो जो मरीन आइलैंड इनके साउथ अटलांटिक ओशन में आता है और इनके कोस्ट से 300 किलोमीटर दूर, और जो मरीन आइलैंड है ये इनके मेन लैंड का पार्ट है, मेन लैंड का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि मरीन आइलैंड भी इन्हीं का है, ऐसा नहीं कि वो पानी दूसरे में है तो वो दूसरों का हो गया, नहीं, ये इनका ही पार्ट है। मरीन आइलैंड जो है वो मेन लैंड ब्राज़ील का ही पार्ट है, क्लियर। और कोस्टल आइलैंड तो इनका पार्ट तो रहेगा ही, क्लियर। और ये 300 किलोमीटर दूर है, प्लस ये जो है माउंटेन, ये जो आइलैंड है वो किससे बने हैं, सबमर्ज माउंटेन से बने हुए हैं, ठीक है। हमें वो माउंटेन सा दिखता है, और प्लस साथ में हमें एटॉल आइलैंड भी वहाँ पे देखने मिलते हैं, छोटे छोटे आइलैंड, और जिसके आजू बाजू क्या है, कोरल रीफ्स पूरे घेरे हुए हो, जो फुल्ली इकोसिस्टम से अच्छा क्या है, पूरी इकोसिस्टम से लेस है, ठीक है। यही था हमारे किसके, ब्राज़ील के आइलैंड्स का डी एंड और फिजियोग्राफी का डी एंड। अब हम लोग किसके यहाँ पढ़ेंगे, अब हम लोग बढ़ेंगे ड्रेनेज की तरफ। अब ब्राज़ील और इंडिया का ड्रेनेज देखेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको हमारा ये पार्ट अच्छा लगा हो, हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्लियर। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।